अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी बेटा, ये हमारा आज चैप्टर नंबर 12 है फर्स्ट ईयर का मुआशियात का। चैप्टर का नेम है तकसीम आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का तयन। तकसीम होते हैं डिवीज़न, यानी हम आमलीन पैदाइश यानी ज़मीन में सरमाया तंजीम को किस तरह तकसीम करते हैं और इनके मुआवज़े हम अदा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लगान, जिसको मुआशियात में हम लगान कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसको रेंट कहते हैं, यानी किराया वगैरह। तो आपको पता है कि लगान रेंट हम उसी वक्त ही अदा करते हैं जब हम किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी अपनी ना हो, किसी की चीज़ हो, और उसके बदले हम उनको कुछ पैसे जो है उनको पेमेंट करते हैं, वो रेंट बन जाता है, या मुआशियात की सेंस में उसको हम लगान कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी इसी तरह ही है, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल के बदले इसके मालिक को वक्फे वक्फे से अदा किए जाने वाला जो मुआवज़ा होता है वो लगान कहलाता है। तो मुआशियात के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक काश्तकार यानी जो ज़मीन के ऊपर फसल बीजता है, उसको उगाता है, वो 10 एकड़ ज़मीन पर अगर काश्तकारी करता है और बदले में इसके मालिक को, यानी जो ज़मीन का जो 10 एकड़ ज़मीन का जो मालिक है, काश्तकार उसके जो मालिक को जो अदा करता है सालाना, वो फ़र्ज़ करें वो 40,000 देता है। अब ये जो 40,000 है वो 10 एकड़ ज़मीन का जो होता है वो लगान होता है, यानी कि उसका रेंट होता है। इसी तरह या कोई किराए पर अगर हम घर ले लेते हैं तो उसका जो माहाना आप किराया देते हैं वो उसका किराए के घर का मतलब वो लगान बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी है इकसाम। खालिस लगान, जिसको आप माशी लगान कहते हैं। माशी का मतलब होता है जिसके बदले हम कोई कीमत अदा करें। तो खालिस लगान जो अभी ऊपर भी हमने एग्जांपल ली है कि अगर जो सिर्फ खालिस ज़मीन के इस्तेमाल पर, यानी अगर मालिक आपको सिर्फ ज़मीन दे रहा है अपनी 10 एकड़, उसके ऊपर आप काश्तकारी कर रहे हैं, उस ज़मीन के बदले जो आप 40,000 रुपये जो रेंट दे देते हैं उसको आप खालिस लगान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा होना। अब एक से ज़्यादा कब होता है, जब ज़मीन तो आपके पास है, आपको वो तो मालिक ने दे दी, उसका तो उसने 40,000 लेना ही लेना है। अगर वो ज़मीन के अलावा आपको सहूलतें दे देता है, यानी ट्यूबवेल दे देता है, आपको बिजली का कनेक्शन दे देता है, या आपको कोई ट्रैक्टर वगैरह हल चलाने के लिए दे देता है, अब वो जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें उसने आपको प्रोवाइड की हैं, अब वो कहेगा कि भी 40,000 के अलावा इन चीज़ों का भी आप हमें रेंट दें, हमें आपको ये भी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका जो आप लगान उसको देंगे, उसका एक्स्ट्रा जो आप पेमेंट करेंगे उसको आप मुरक्कब लगान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी 40,000 रुपये जो है वो ज़मीन का किराया है और 20,000 ट्रैक्टर और ट्यूबवेल का मिलाकर बन रहा है, तो टोटल जो 60,000 आप दे रहे हैं ये आपका मुरक्कब लगान बन जाएगा। इसी तरह आपका तफरकी लगान। तफरकी का मतलब होता है फ़र्क करना। ठीक है, किसी भी चीज़ में फ़र्क, और ये फ़र्क हम चूँकि हम पढ़ रहे हैं मुआशियात के अंदर ज़मीन के हिसाब से, तो कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती हैं, कुछ होती हैं कम, और जो ज़्यादा ज़रख़ेज़ होगी वो ज़्यादा पैदावार देगी, जो कम ज़रख़ेज़ होगी वो कम पैदावार देगी। तो इसको जो होता है हम लोग कहते हैं कि ये फ़र्क पड़ जाता है, यानी दो ज़मीनों के दरमियान जो फ़र्क आ जाता है उसको तफरकी लगान कहते हैं। यानी दोनों ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी की वजह से उनका जो रेंट में जो फ़र्क आता है, यानी उनका डिफरेंस जो है उसको आप क्या कहेंगे, तफरकी लगान। तो यहाँ पे देखिए कम ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो फ़र्ज़ करें एक ज़मीन जो है वो देहात में है, वो कम ज़रख़ेज़ है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता, वो वहाँ बंजर पड़ी हुई या कुछ भी है, उसका आप 30,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। अगर वही ज़मीन जो है अगर शहर में हो, उसका क्या है वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, पैदावार भी वो ज़्यादा देती है, उसको आप क्या उसका आप 40,000 दे रहे हैं। अब 40 में से 30 निकाल 10, यानी जो 10,000 जो एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, 10,000 इन दोनों ज़मीनों के दरमियान में फ़र्क है, इसको आप तफरकी लगान कहते हैं। इसी तरह आपका है कमियाबी लगान। कमियाबी का मतलब होता है ज़रूरत के मुकाबले में कम। अब ज़रूरत के मुकाबले में यानी कोई भी चीज़ ज़रूरत के मुकाबले में जब कम होती है तो उसका जो लगा आपको जो होते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको ज़्यादा लगान देना पड़ता है, ज़्यादा रेंट देना पड़ता है। इस वजह से जब कईयों कह लें कि ज़रूरत जो होती है वो आपकी तलब है, उसके मुकाबले में रसद जो है यानी उसकी मिकदार जो है वो क्या है, कम है। अब तलब के मुकाबले में रसद का कम होना, इस वजह से लगान जो होता है वो बढ़ जाता है, उसको कमियाबी लगान कहते हैं। फ़र्ज़ करें देहात में जो है लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा होती है, तलब करने वाले कम होते हैं, यानी 20% तलब है और 40% जो है रसद यानी मिकदार ज़मीन की मौजूद है, तो वहाँ पर जो लगान है वो ज़मीन का वो 10,000 है। इसी तरह जो शहर की ज़मीन है उसकी तलब जो है वो 40 है और रसद जो है उसकी 20 है, यानी मिकदार कम है तलब ज़्यादा है, तो उसका क्या बन जाएगा, उसका 20,000। अब जो 20,000 जो है ये इसका क्या है, कमियाबी, यानी चीज़ के कम की वजह से जो उसकी तलब ज़्यादा हो गई है
اس کی وجہ سے جو آپ کو 20,000 روپے دیہات کی نسبت زیادہ جو 10,000 دے رہے ہیں، یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ کامیابی لگان۔ نیکسٹ آپ کا نام نہاد لگان، شبہی لگان یا مثل لگان، یہ سارے ایک ہی نام ہے۔ یہ عرصہ قلیل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ جو لگان ہے یہ رینٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کے پاس رسد کم ہو جاتی ہے اور طلب زیادہ ہو جاتی ہے، اور رسد کم کی وجہ سے آپ کی آمدنی کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر فرض کریں، آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ اگر کوئی ایک جگہ پہ 2 ایکس رے مشین ہے، ایک کے آدمی کی مشین خراب ہو جاتی ہے، اب وہ وقتی فوراً طور پہ کوئی دوسری مشین تو نہیں لے کے آئے گا نا ایکس رے مشین، اب اس کے لیے جو ہے جس کے پاس اب ایک ہے، اب وہ سارے جو ہیں اس کے پاس چلے جائیں گے، ایکس رے والی مشین کے پاس، جس کی مشین ٹھیک ہے۔ اب جو وقتی طور پر ایک رسد کم ہونے کی وجہ سے جو وقتی طور پر اس کے اوپر جو رش پڑا ہے اور اس کی آمدنی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کو مثل لگان، شبہی لگان یا آپ لوگ نام نہاد لگان کہہ سکتے ہیں، یعنی جو وقتی طور پر کسی کی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر زمین ہماری قدرتی ہے، اس کا لگان ہم دیتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو ایکس رے مشین کا دیا ہے، تو وہ ہمارے مصنوعی طریقے سے تیار ہوتی ہے، ٹریکٹر، ایکس رے مشین، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، ان چیزوں کے استعمال کے بدلے جو ہم لگان دیتے ہیں، ہم جو رینٹ دیتے ہیں، اس کو نام نہاد لگان یا شبہی لگان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچنس کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے ٹاپک، اور آپ کو یہ سارا لانگ بھی کویسچن آ سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔